डीजीपी को अपने दायरे में रहना चाहिए। अचानक तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को हुआ क्या है? वो एक्टिंग डीजीपी अभिनव कुमार पर निशाना साध रहे हैं। कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत, कभी हरीश रावत और कभी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। क्या वजह है कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जिस अंदाज में ये तीनों पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुलिस को निशाने पर ले रहे हैं, डीजीपी को निशाने पर ले रहे हैं, उसके बाद जिस तरह से हरिद्वार में डकैती का खुलासा करने के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस अंदाज में डीजीपी अभिनव कुमार ये कहते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पुलिस को कटघरे में खड़ा किया था, उनको अपनी उत्तराखंड की पुलिस और अपनी उत्तराखंड की सरकार पर भी आस्था रखनी चाहिए। ये बयान इन नेताओं को, इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को नागवार गुजरा है और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से इन तमाम नेताओं ने हमलावर होकर के अपने अपने तरीके से अभिनव कुमार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, निशाने पर लेने की कोशिश की है। पहले आप ये बयान सुनिए, डीजीपी ने आखिर कहा क्या था, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे किस अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री पलटवार कर रहे हैं। कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करेंगे। सुना आपने, डीजीपी आग्रह कर रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। पॉलिटिकल, कुछ लोगों ने कहा कि डीजीपी साहब को इस तरह से पॉलिटिकल कमेंट करने से बचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल कमेंट कर दिया। शायद यही वजह है कि नागवार गुजरा। वो कह रहे हैं कि आपको उत्तराखंड की पुलिस और उत्तराखंड की सरकार पर भी आस्था, सरकार में भी आस्था रखनी चाहिए कि वो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अगर कोई चुनौती है तो उसका मुकाबला करेंगे। ये बातें जब वो कहते तो उसके बाद जब मीडिया कर्मी त्रिवेंद्र सिंह रावत से सवाल करते हैं तो वो किस अंदाज में रिएक्ट करते हैं, आप जरा ये सुनिए। अब क्या कहें, डीजीपी क्या बोल रहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन डीजीपी को अपने दायरे में रहना चाहिए। टूक अंदाज में त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो बीजेपी के हरिद्वार से सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, वो सीधे तौर पर डीजीपी को दायरे में रहने का संदेश देते हैं। ये सीधे सीधे उनका एक मैसेज है कि डीजीपी को इस तरह के पॉलिटिकल कमेंट्स करने से बचना चाहिए। वो वर्दी में है, वर्दी के दायरे में रह करके ही उनको अपना काम करना चाहिए। सीधे तौर पे मैसेज है। इस मैसेज के बाद, त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के बाद, हालांकि डीजीपी का कोई बयान आया हो, कम से कम मैं तो देख नहीं पाया हूं, लेकिन अब दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री किस अंदाज में रिएक्ट करते हैं जब ये डीजीपी का बयान को लेकर के उनसे सवाल किया जाता है, तो हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो सुनिए। मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद एक जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारे डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। हरीश रावत का अपना अंदाज, आक्रामक शैली की बजाय वो जिस अंदाज में व्यंग करते हैं उसी अंदाज में उन्होंने व्यंग किया है कि डीजीपी साहब तो इतने अच्छे हैं, उनके बयान को सुन के लगता है कि उतने मोस्ट सुटेबल हैं कि उनको तो जब रिटायर होंगे तो उसके बाद उनको कांग्रेस में ज्वाइन करना चाहेंगे। इस अंदाज में हरीश रावत, उनकी जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होने का जो आरोप डीजीपी पे लग रहा है, उस पर वो कमेंट अपने तरीके से व्यंग करते हुए कह रहे हैं। बड़ा सवाल इसी अंदाज में बताया गया कि निशंक ने भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर जो उत्तराखंड की एक्सपेक्टेशंस थी, पुलिस उस पर खरा नहीं उतर पाई। यानी निशंक भी लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल वैसे उठने भी चाहिए, क्योंकि डीजीपी साहब, राष्ट्रपति अगर देहरादून में है, पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस का मौका है, और उसी दिन अगर शहर में, देहरादून में राजपुर रोड पर अगर पीएचक्यू के करीब, सचिवालय के करीब अगर रिलायंस ज्वेलरी स्टोर में 20 करोड़ की डकैती पड़ जाएगी और आज तक आरोपी बदमाशों को पकड़ने की भली बातें कही जा रही हो, लेकिन वो माल रिकवर नहीं हुआ है लूट का, डकैती का, ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। और उसके ठीक बाद, 1 साल बाद, जब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति उत्तराखंड के दौरे पर हैं, देहरादून ऋषिकेश के टूर पर हैं, और तब हरिद्वार में डकैती पड़ जाती है। सरे बाजार, भरी दोपहरी में, बेहद व्यस्त इलाके में श्री बालाजी ज्वेलर के यहाँ जो डकैती पड़ती है, उसने एक तरह से उत्तराखंड की पुलिस, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सवाल तो खड़े किए ही थे। यही वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि पुलिस पुलिसिंग करने के बजाय इतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं उनका मैसेज क्या है, यानी कितना तीखा हमला था उनका। और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विपक्ष, हरीश रावत सवाल उठाएंगे, करण महाराज सवाल उठाएं, गणेश गोदियाल सवाल उठाएं, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य सवाल उठाएं तो समझ में आता है। लेकिन पार्टी के जितने वेटरन लीडर हैं,
सांसद इस वक्त हरिद्वार से हैं, उनके क्षेत्र में ये डकैती पड़ती है, वो अगर सवाल उठाते हैं, उसके बाद जिस अंदाज में डीजीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आस्था रखनी चाहिए पुलिस पर और सरकार में, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस तरह से दायरे में रहने का मैसेज दिया है, इसको लेकर के उत्तराखंड पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में बीजेपी के भीतर और पावर कॉरिडोर में बहुत ज़्यादा चर्चा है। चर्चाएं क्या वास्तव में डीजीपी अभिनव कुमार ने लक्ष्मण रेखा लांघ करके इस तरह का बयान दिया था, या फिर वो एक तरह से फ्लो में बोलते हुए चले गए, या क्या वजह रही है? क्योंकि ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जिस अंदाज में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनको डपटा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि वो विपक्ष के नेता नहीं है। वो विपक्षी पार्टी के नेता होते तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना समझा जा सकता था, लेकिन जिस अंदाज में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, बीजेपी के हरिद्वार के सांसद ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस को पहले कटघरे में खड़ा किया और फिर डीजीपी पर जिस तरह से दायरे में रहने का, लक्ष्मण रेखा ने लांघने का जो कड़ा मैसेज दिया है, इसकी बड़ी चर्चा उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी के भीतर भी है, पुलिस महकमे के भीतर भी है। इंटरेस्टिंग बात यह कि अभी इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान नहीं आया, उनका कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। हालांकि कुछ जानकार लोगों ने कहा कि जो डीजीपी ने बोला वैसा कुछ अगर मुख्यमंत्री बोलते, बीजेपी के प्रवक्ता बोलते, कोई मंत्री बोलता तो समझ में आता है, लेकिन डीजीपी ने शायद स्वतः स्फूर्त संज्ञान लेकर के वो बात भी कह दी जो बीजेपी हेडक्वार्टर से कही जानी चाहिए थी, किसी मंत्री के मुखारबिन से कही जानी चाहिए थी। इसको लेकर के अपनी तरह तरह की बातें, लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए तो आज द स्टेट्समैन में भी हमने इस रिपोर्ट को पढ़ा है, यानी मीडिया में इसको लेकर चर्चा है, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में तो चर्चा है ही। बड़ा सवाल ये कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत में और डीजीपी अभिनव कुमार में ऐसा कुछ क्या चल रहा है? क्या कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ, एसएलपी की तरफ भी इशारा करते हैं, कुछ दूसरे मामलों की भी बात की जाती है, लेकिन ये चीज़ें तो अभी एक तरह से पर्दे के पीछे की हैं। लेकिन पर्दे के सामने जो नज़र आ रहा है, जो रंगमंच पर नज़र आ रहा है कि डीजीपी जिस तरह से एक मशवरा वाले अंदाज में पॉलिटिकल लीडरशिप को जो मैसेज देने की कोशिश करते हैं, उसके पलटवार में किस अंदाज में हरीश रावत ने और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिएक्ट किया है, इसको लेकर के तमाम तरह की बातें उत्तराखंड में सुनाई दे रही हैं। तनुज अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।